एक छोटे से कस्बे में राकेश नाम का युवक रहता था। शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन उसकी जिंदगी खुशहाल नहीं थी। राकेश बेरोजगार था। कभी दोस्तों के साथ चौपाल पर बैठ जाता और कभी बाजार में बेवजह घूमता। घर चलाने का पूरा बोझ उसकी पत्नी सुनीता पर था। वह सुबह सुबह दूसरों के घर बर्तन मांजने जाती, कपड़े धोती और कुछ पैसों से किसी तरह चूल्हा जलाती। हर रात जब सुनीता थकी हारी घर लौटती, तो राकेश से यही सुनती, क्या करूं मैं? काम ही कहाँ है, तकदीर ही खराब है। सुनीता के मन में गुस्सा और दुख दोनों उमड़ते। एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, राकेश, तकदीर बदलने से पहले इंसान को खुद बदलना पड़ता है। तुम चाहो तो आज भी मेहनत करके हमारी जिंदगी सुधार सकते हो, मगर ऐसे बैठे रहने से हमारा भविष्य अंधेरे में ही रहेगा। उस रात राकेश बहुत देर तक जागता रहा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी लापरवाही से उसकी पत्नी कितनी परेशान है। अगले दिन उसने तय किया कि अब जिंदगी बदलनी ही होगी। राकेश सुबह उठकर खेतों में मजदूरी करने चला गया। शुरुआत में तनख्वाह बहुत कम थी, हाथ पैर भी छिलते थे, मगर उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे वह काम सीखने लगा। कुछ महीनों बाद उसे पास की एक फैक्ट्री में नौकरी मिल गई। राकेश अब रोज सुबह समय पर निकलता और शाम को थका हारा लौटता, लेकिन चेहरे पर संतोष रहता। घर आते ही सुनीता के हाथ से पानी का गिलास लेता और कहता, आज की कमाई छोटी है, पर धीरे धीरे हम भी अच्छा घर बना लेंगे। सुनीता की आंखें भर आती। वही राकेश जो कभी जिम्मेदारी से भागता था, अब मेहनत का प्रतीक बन गया था। साल भर की मेहनत के बाद उन्होंने छोटा सा मकान किराए पर लिया। सुनीता ने दूसरों के घर काम करना छोड़ दिया और घर पर सिलाई का काम शुरू कर दिया। राकेश ने भी अतिरिक्त काम पकड़ा। धीरे धीरे घर में खुशहाली लौट आई। एक दिन सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा राकेश, इंसान जब मेहनत करता है तो भगवान भी उसका साथ देते हैं। राकेश ने जवाब दिया, हाँ सुनीता, अगर तुम मुझे आईना ना दिखाती तो शायद मैं कभी ना बदल पाता। असली साथी वही होता है जो तकलीफ में भी साथ निभाए और सही रास्ता दिखाए। कहानी का संदेश। जिंदगी तब बदलती है जब इंसान बहानों को छोड़कर मेहनत करना शुरू करता है। तकदीर उन्हीं का साथ देती है जो हार मानने के बजाय लगातार कोशिश करते हैं, और असली साथी वही होता है जो मुश्किल वक्त में हिम्मत दिलाए और सही रास्ता दिखाए। धन्यवाद। आशा है कि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी।